हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए जीके की एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा का भारत में आगमन 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक जगह पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में ज्वालाजी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगर एग्जाम में स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो इनका मूल नाम मूल शंकर था और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इससे पहले 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सभ्यता में तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर था जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट संसद में लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसकी स्थापना 1953 में भाषा के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिला चोटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांदली वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बांदली वन्यजीव अभयारण्य डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट में तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और तापमान बराबर होता है। बादल की कौन सी परत हमें सूर्यों से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित है, वह हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।